नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल की ओर से जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का विषय सुनते हैं, आज का टॉपिक जानते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज का विषय देखते हैं, सुनते हैं और जानते हैं। आज का विषय है 36 प्रकार के नरक हैं जो हमारे किस कर्म की कैसी सजा मिलती है। ये टॉपिक है हमारा आज का। दोस्तों, गरुड़ पुराण से लेकर हमारे कठोपनिषद तक हर पुराण में मृत्यु और मृत्यु के बाद की सभी स्थिति परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। इनमें विस्तार से बताया गया है कि धरती पर जीव जो भी जैसा कर्म करते हैं उन्हीं के अनुसार उन्हें परलोक में फल मिलता है। यमराज कर्म के अनुसार जीव को नरक और स्वर्ग में भेजते हैं। नरक के बारे में कहा गया है, यहाँ जीवों को बहुत अजीब और गजब तरीके से दंड दिया जाता है और इसके लिए अलग अलग तरह के नरक बनाए हुए हैं। आइए सुनते हैं और जानते हैं हमारे पुराणों में बताए गए वे 36 प्रकार के नरक। देखते हैं किस कर्म का हमें कैसी सजा मिलती है। नंबर 1, महावीची। महावीची नाम का एक नरक है। यह नरक रक्त से खून से भरा हुआ है और इसमें वज्र के समान कांटे ही कांटे हैं। इसमें गया हुआ जीव कांटों से बिंध कर बहुत दुख पाता है, कष्ट पाता है। कहते हैं गाय का वध करने वाले इसी नरक में 1 लाख वर्ष तक रहकर कष्ट भोगना पड़ता है और भोगता है। नंबर 2, कुंभीपाक। इस नरक में बहुत तेज गर्म रेत और अंगारे बिछे हुए होते हैं। इस नरक में दूसरों की जमीन और दूसरों की धरोहर हड़पने वाले के अलावा ब्राह्मणों की जो हत्या करते हैं उन जीवों को भेजा जाता है। वे जीव इस नरक को भोगते हैं। नंबर 3, जो लोग झूठी गवाही देते हैं। झूठी गवाही देने वालों को ये रो नरक भोगना पड़ता है। उन जीवों को, उन आत्माओं को इस नरक में जिस तरह ईख को पीरा जाता है, जैसे ईख का रस निकाला जाता है यानी गन्ने का रस निकाला जाता है, इस तरह है ये नरक है। जैसे ईख को, गन्ने को उसके बीच में पीसा जाता है, ऐसे ही झूठी गवाही देने वाले लोगों को ये रो नरक भोगना पड़ता है। नंबर 4, मंजूस। इस नरक में उन जीवात्माओं को दंड दिया जाता है जो निर्दोष जीवों को दुखी करते हैं और बंदी बनाते हैं। यह नरक जलते हुए सलाखों का बनाया गया है जिसमें दोषी जीव को डालकर इसमें जलाया जाता है। नंबर 5, अप्रतिष्ठ। इस नरक में उन लोगों को डाला जाता है, वे आत्माएं, वे जीवात्माएं इस नरक को भोगती हैं जो धार्मिक व्यक्तियों को, आदमियों को बहुत दुख देते हैं। जो धर्म को मानने वाले हैं, जो परमात्मा को जानने वाले हैं और उसकी भक्ति करने वाले हैं, और उनको जो आदमी कष्ट पहुंचाते हैं उनको यह नरक भोगना पड़ता है। यह नरक ऐसा है, इसमें मल मूत्र और पीव से यह भरा हुआ है। इसमें
पापी जीवात्मा को, पापी जीव को उल्टा करके इसमें डाल दिया जाता है। वह बहुत बिलबिला उठता है। उन लोगों को यह कष्ट भोगना पड़ता है जो किसी धार्मिक आदमी को कष्ट पहुंचाते हैं। नंबर 6, विलेपक। यह वह नरक है। इस नरक में वे ब्राह्मण जाते हैं जो शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, मदिरा पान करते हैं। यह नरक बहुत तेज अग्नि से जलता है, लोहा की आग से जल उठता है, जलता रहता है। इस आग में जीव को, उस जीवात्मा को झोंक दिया जाता है और बहुत ही कष्ट पाता है। नंबर 7, महाप्रभ। यह नरक बहुत ऊंचा है। यह बहुत ऊंचाई पर है। इसमें बहुत बड़ा एक सूल गड़ा हुआ है। जो व्यक्ति पति पत्नी में विभेद करवाकर यानी झगड़ा करवाकर उन्हें आपस में लड़वाते हैं और अलग करवा देते हैं, उनका विच्छेद करवा देते हैं, उन्हें मिलने नहीं देते, उन जीवात्माओं को इस नरक में डालकर सूल से छेदा जाता है। बहुत भयानक नरक है। नंबर 8, जयंती। इस नरक में एक विशाल चट्टान है। ये नरक ऐसा नरक है जहाँ पर बहुत ही बड़ा पत्थर है, चट्टान है। इस नरक में जो पराई स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उन जीवात्माओं को इस चट्टान के नीचे दबा दिया जाता है। नंबर 9, सलमली। यह नरक ऐसा नरक है जो जलते हुए कांटों से भरा हुआ है। इस नरक में उन स्त्रियों को, उन औरतों की आत्माओं को जलते हुए सलमली पेड़ का आलिंगन करवा दिया जाता है। जो परपुरुष से अपना संबंध बनाती है यानी शारीरिक संबंध बनाती है, जो औरतें, जो स्त्रियां, उन औरतों को इस सलमली पेड़ का आलिंगन करवा दिया जाता है। यहाँ पर प्राय स्त्रियों से जो संबंध बनाने वाले और बुरी दृष्टि रखने वाले की यमदूत आंखें फोड़ देते हैं। नंबर 10, महारौरव। जो लोग खेत, खलिहान और गांव और कस्बों में घर में किसी के आग लगाते हैं, उन्हें युगों युगों तक इस नरक में पकाया जाता है। बहुत दुखदाई है यह नरक। नंबर 11, तामिश्र। इस नरक में यम के दूत भयानक अस्त्र और शस्त्र से चोरों की पिटाई करते हैं। नंबर 12 है असीपत्र। यह वो वन है जिसके पेड़ों के पत्ते तलवार की तरह है। दोस्तों को जो धोखा देने वाले होते हैं और उनको, उन जीवात्माओं को इस वन में डाल दिया जाता है जहां पर हजारों पत्ते चीर चीर कर उस जीवात्मा को बहुत दुख पहुंचाते हैं और वर्षों तक इस वन के पत्तों से वो कट फट कर वे जीवात्माएं बहुत बिलबिलाती है, दुखी होती हैं। नंबर 13, करम्भ बालुका। यह वह नरक है, कुएं जैसा है। इसका जो रूप है कुएं की तरह है, जिसमें बहुत तेज गर्म रेत, अंगारे और बहुत कांटे बिछे हुए हैं, जहां पर पाप कर्म करने वाले को 10,000 वर्ष तक यह दंड भोगना पड़ता है। यह वही नरक है। नंबर 14, काकोल। यह वह नरक है जो कीड़े और पीव से भरे इस नरक में उन जीवात्माओं को गिराया जाता है जो दूसरों को दिए बिना अकेले ही खा जाते हैं। मीठा, मिठाई,
जो अकेले ही खा जाते हैं, दूसरों को बांटे के बिना ही। अकेले कभी नहीं खाना चाहिए, मिल बांट कर हमें खाना चाहिए। नंबर 15, कड़मल। यह वह नरक है जो पंच यज्ञ को जो लोग नहीं करते हैं, उन्हें मल मूत्र और रक्त से भरे हुए इस नरक में गिरा दिया जाता है। इसलिए हमें यज्ञ करते रहना चाहिए, जो बहुत ही कष्टकारी और दुखदाई नरक है। नंबर 16, तिलपाक। दूसरों को जो लोग सताते हैं, उनको सताने वाले जो लोग इस नरक में डाल दिया जाता है, जहाँ तिल से भी जैसे तेल निकाला जाता है, उसी तरह यहाँ पर उनका पीर कर दंड दिया जाता है। जिस तरह पीसा जाता है तिल का तेल निकालने के लिए, जितना ऐसे ही उन जीवात्माओं को पीरा जाता है और बेहद कष्टकारी नरक है। नंबर 16, महावट। यह नरक मुर्दों और कीटों से भरा हुआ है। जो आदमी अपनी बेटियों को बेचता है, उस जीवात्मा को इस नरक में उल्टा करके डाल दिया जाता है। नंबर 17, महाभीम। यह नरक वह नरक है जो सड़े हुए मांस और खून से भरा रहता है, जहाँ मांस और मदिरा, शराब, अखाद्य पदार्थों को खाने वाले लोगों को डाल दिया जाता है। जो खाने वाले नहीं होते, उन पदार्थों को जो खाते हैं, उन जीवात्माओं को इस नरक में डाला जाता है। नंबर 18, तैलपाक। इस नरक में शरण में आए हुए लोगों की जो मदद नहीं करता है, उन लोगों को तेल की कढ़ाई में पकाया जाता है। यह वह नरक है जो तेल से भरी हुई है, और जो लोग शरण में आ जाते हैं और उनकी मदद नहीं करते, सहायता नहीं करते, उन जीवात्माओं को इसमें पकाया जाता है। नंबर 19, वज्र कपाट। यह वह नरक है जो वज्र के समान कठोर है। इस नरक में उन लोगों को दंड दिया जाता है, सजा दी जाती है, जो पशुओं पर अत्याचार तो करते हैं और उनका दूध भी बेचते हैं। अतः पशुओं पर हमें अत्याचार नहीं करना चाहिए, उसकी भी हमें सजा भुगतनी पड़ती है। इसके अलावा कई तरह के और भी नरक हैं, जिनमें निरुच्छ्वास, अंगरोपचय, महापाई, महाज्वाल, करकच, छुरधार, गुड़पाक, अम्बरीश, वज्र कुठार, कालसूत्र, परिताप, उग्रगंध, धुर्धर, कश्मल, वज्र महापीर जैसे और भी नरक हैं, जो बहुत ही भयानक और कठोर है, जिनकी यातनाएं हम जैसी जीवात्माओं पर सहन नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए हम सभी जीवों को बुरे कर्मों से बचना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का हमें लेखा जोखा देना पड़ता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।